वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लोग देखेंगे। उस नए सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में जो आप लोग आ गए हैं अब, तो हम लोग क्या है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में कम्प्लीटली स्टडी किया है और अच्छे से उसको समझा है। फिर भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसका हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का क्या एम है हमारा उसको पढ़ने का, है ना। तो ये अपने नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है, उसको देखना, उसको समझना। जैसे कि हम लोग मॉल जाते हैं, हम लोग कपड़े लेते हैं हमारे लिए, तो कपड़े हम लोग पहले पहन के देखते हैं, वहाँ पर ट्रायल रूम होता है, जाते हैं हम लोग वहाँ पे उन कपड़ों को ट्राई करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं और जो भी अटेंडर होता है उसको बोलते हैं नहीं भाई ये तो एल साइज़ है, हमको एक्सएल साइज़ चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइज़ देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कलर देखते हैं कि कौन सा कलर हमारे ऊपर सूट करेगा, कौन सा कलर हमारे ऊपर सूट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं किस चीज़ को, उस कपड़े को, कि वो हमारे ऊपर कैसा दिखेगा, है ना। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं अभी, कि स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को। कि हम लोग जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग हो गई, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या फोर्स आएगा, उस बिल्डिंग पे कितने लोड लगेंगे, कितने प्रकार के लोड लगेंगे, कितने प्रकार के फोर्सेस आएंगे, कितने प्रकार की बेंडिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत। उस सब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है 5 यूनिट्स में पढ़ते हैं। 5 यूनिट्स में जो सबसे पहला यूनिट है हम लोगों का, वो कौन सा है, मेथड ऑफ 3 मोमेंट्स। ठीक, हम लोग 3 मोमेंट्स के मेथड से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, या फिर उस स्ट्रक्चर में कितने फोर्सेस आ रहे हैं, और अगर जो फोर्सेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, मतलब कि अगर वो स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल कैसे किया जाए, उसमें क्या ऐड किया जाए, या फिर क्या उससे रिमूव किया जाए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली स्टेबल हो जाए, है ना। अब बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है ना। टफ कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो रहता है, टेक्निकलिटी बहुत अधिक है इसमें, इमेजिनेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट को अगर हम लोग टेक्निकल जो टर्म्स है उसको साइड पे रखें, मतलब टेक्निकल टर्म्स को ही हम लोग कंसिडर करें, बाकी चीज़ों को हम लोग साइड पे रखें, तो टेक्निकल कुछ नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को इतने आसानी से बताने का प्रयास करूँगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम लोग कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो पहला हम लोगों का टॉपिक है इसमें, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इसमें अभी देखो जैसे बोलते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सफिशिएंट टू डू द फुल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। इनसफिशिएंट, ठीक है, वो इनसफिशिएंट है। क्या इनसफिशिएंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है हम लोगों को पता है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कौन कौन सी होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, है ना, और समेशन ऑफ एम, दैट इज मोमेंट। ये 3 इक्वेशंस होती हैं जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है हमारी, जब वो इनसफिशिएंट हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, तब हम लोग उस स्ट्रक्चर को या उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगला लाइन क्या लिखा है, द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन और द फोर्स इन अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है या फिर जो फोर्स है जो कि हमारे मटेरियल, जो कि हमारे मेंबर पे एक्ट करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल उस कंपोनेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टील या फिर कंक्रीट, जो भी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन। लेकिन हम लोग अगर इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो मैं आप लोगों को
सबसे पहले हम लोग देखते क्या, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी। अब डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या होती है, जो कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेंसी। और उसकी डिग्री को यानी कि उसको जैसे हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं, हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, हम लोग टाइम की जो हमारी यूनिट है वो होती है सेकेंड, मिनट्स, है ना। तो हम लोगों की जो इनडिटरमिनेंसी की एक प्रकार से यूनिट बोला जाए तो हम लोग उसको डिग्री में मेजर करेंगे। ओके, तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी क्या है, अगर मैं एक टर्म में बोलूं तो वेदर माई स्ट्रक्चर इज स्टेबल और इनस्टेबल। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो या तो स्टेबल है या तो इनस्टेबल है। सिंपल सी बात है। इनडिटरमिनेंसी या डिटरमिनेंसी, अगर मैं बोलूँ ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है, इसका अर्थ क्या है कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। अगर मैं बोलूँ इनस्टेबल है तो क्या होगा, इनडिटरमिनेंसी। ठीक है, अब हम लोग वही सेम एग्जांपल, हम लोग कहाँ गए, मॉल में गए कपड़े लेने के लिए। अब हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर हाफ शर्ट होती है, फुल शर्ट होती है ना, हाफ टी शर्ट्स होती है, फुल टी शर्ट्स होती हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इनडिटरमिनेंसी को भी क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में या फिर कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेंसी। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी को समझने का प्रयास करते हैं कि स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी होती क्या है। ठीक, स्टैटिक मतलब क्या है, कोई भी चीज़ रुका हुआ है एक तरीके से, स्टैटिक। काइनेमेटिक क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या उसमें जो मोशन है, कोई फोर्स है, कंसिडर नहीं कर रहे, तो काइनेमेटिक अभी हम लोगों को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्टैटिक मतलब कि एक जो स्ट्रक्चर है वो रुका हुआ है अपने स्थान पर और उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो इनडिटरमिनेंसी उसमें कितनी है, वो कितना स्टेबल है या फिर वो कितना इनस्टेबल है, और अगर इनस्टेबल है तो उसको कैसे स्टेबल किया जाए। एज अ सिविल इंजीनियर हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि कोई भी स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग पता लगाना कि कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको स्टेबल कैसे बनाया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लोगों के कोर्स में है वो क्या है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं एक, वो क्या है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। अच्छा, एक चीज़ रह गई जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग डिनोट, अब हर बार हम लोग इतना लंबा लिखेंगे स्टैटिक, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ नाम से डेजिग्नेट कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, DS से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। DS से क्यों, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। अब वही काइनेमेटिक के लिए क्या करूंगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, DK। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी, ये क्या है? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल, DSE। और इसको इंटरनल के लिए क्या कर दूंगा? DSI। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, अब कौन सी? इंटरनल है तो उसके आगे आई लगा दिया, एक्सटर्नल है तो उसके आगे ई लगा दिया। सिंपल, कुछ इसमें टेक्निकल अभी तक नहीं था, सब हम लोग वही सिंपल ही चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, मतलब कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे टेबल बना के रखा हूं, उसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, सबसे स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग कौन से स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग बीम को कंसिडर कर रहे हैं, या कोई फ्रेम को कंसिडर कर रहे हैं, या कोई ट्रस को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीम के लिए देखते हैं। किसके लिए? बीम के लिए। ठीक, अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, हमारा फॉर्मूला क्या था? डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी मतलब ds का फॉर्मूला क्या था हमारे? एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? ds इज इक्वल्स टू DSE प्लस DSI, है ना। तो यहां पर मुझे अगर ds चाहिए तो मुझे यहां पर क्या क्या चाहिए? DSE और DSI, दोनों को मैं सम अप कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। सिंपल। अब पहला है बीम, बीम के लिए DSE क्या होता है? R माइनस R। ठीक है, ये क्या है? R माइनस R, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। पहले मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेम। फ्रेम के लिए इसी का फॉर्मूला हो जाएगा R माइनस R, और ट्रस के लिए भी इसका फॉर्मूला है R माइनस R। किसका? डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो क्या बोलूंगा? एक्सटर्नली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है। इंटरनल मतलब इंटरनली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है या कितना इनस्टेबल है। ठीक है, तो और DSI इसके लिए क्या हो जाएगा? बीम के लिए हो जाता है 0, क्योंकि बीम जो है हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो एक सिंगल पॉइंट कंसिडर, मतलब 2 पॉइंट से एक बीच में कुछ डला हुआ है बस चीज़। जैसे कि ये होता है बीम, यहाँ से एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है, इन दोनों के बीच एक बीम रहेगी। तो इसमें इंटरनली हम लोग कुछ कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए उसको मैं 0 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू C। वॉट इज C? आई एम टेलिंग यू। और ट्रस के लिए क्या हो जाएगा? M माइनस 2J माइनस R। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं? मैं बोला बीम के लिए मेरा DSE का फॉर्मूला है R माइनस R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो कैपिटल R क्या है? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स। ठीक, कैपिटल R मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स। ओके, स्मॉल r क्या है? व्हाट इज स्मॉल r? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती हैं हमारी? बेसिकली 3 होती हैं, पर उससे पहले इसका मैं पूरा आपको फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस एनी एक्सटर्नल इक्वेशन which may be caused due to any internal force। ठीक है, अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा। ठीक, पहले आप लोग इसका ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है उसको एक बार समझ लीजिए। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारी क्या होती है? 3 इक्वेशंस होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy और समेशन ऑफ मोमेंट। ये 3 इक्वेशंस होती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। प्लस कोई भी एक्सटर्नल इक्वेशन अगर है हमारे पास तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक, व्हाट इज J? सबसे पहले C, व्हाट इज C?
C is closed loop। जो हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम हम लोगों ने देखा है, फ्रेम कैसा होता है, बहुत सारे क्लोज लूप उसमें बनते हैं, तो उसमें कितने सारे क्लोज लूप हैं, दैट इज C। ठीक, व्हाट इज M? M इज नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं। ठीक, एंड व्हाट इज J? दैट इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। क्लियर? बहुत आसान है। अब अगर मुझे बीम के लिए मेरी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, R माइनस R प्लस 0। सिंपल, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या हुआ अभी इन फॉर्मूलाज में। तो मैं सिंपली लिखता हूँ फाइंड DS। व्हाट इज DS? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं एक बीम बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक, इसमें एक इंटरनल हिंज लगा देता हूँ और यहाँ पर एक सपोर्ट दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया। इस बीम का यहाँ पर मैं दे दिया, इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, अब मुझे इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन हमारे CSVTU एग्जाम में जनरली 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, ये जैसे 2 टेबल्स बनाए ना हम लोगों ने, DSE और DSI, तो ऐसे करके हम लोग 2 टेबल्स बना लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, DSE और DSI। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीम के लिए DSE कितना है हमारा, R माइनस R, R माइनस R यही है, और DSI कितना है हमारा बीम के लिए, 0। ठीक, सिंपल। अब मैंने क्या बोला कि R क्या है मेरा, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स। व्हाट इज अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स? हम लोगों को पता है कि ये बीम कैसी है, फिक्स्ड है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर 1 में पढ़ा है कि जहां भी फिक्स्ड बीम होती है उसके रिएक्शन कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 3। इसके रिएक्शन कंपोनेंट्स कितने हैं, 2। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो मेरी कैपिटल R की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5 माइनस स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस एक्सटर्नल इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसमें कितनी लगेंगी, 3। दैट इज समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ मोमेंट, दैट इज 3। ठीक, लेकिन यहां पर एक इंटरनल हिंज भी है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सटर्नल इक्वेशन हो गया। ठीक, तो एक एक्सटर्नल इक्वेशन, इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो मेरी स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। अब मेरा DS क्या होता है, DSE प्लस DSI। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी जो ये बीम है वो 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। समझ में आया? अब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी का मतलब, ठीक है, ये था हमारा एक बेसिक सा टॉपिक। हम लोग आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें और बड़े फ्रेम्स बनाएंगे। जैसे तो एक बीम था, ये एक बीम है ना, हम लोग बड़े फ्रेम्स बनाएंगे। कैसे फ्रेम्स, इस प्रकार के कुछ फ्रेम्स बनाएंगे, यहाँ पर हिंज लगा देंगे, यहाँ पर हिंज लगा देंगे, अलग अलग प्रकार के हम लोग फ्रेम्स बनाएंगे और उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कितना वो जो फ्रेम है वो डिटर्मिनेट है या फिर इनडिटर्मिनेट है, कितना स्टेबल है, कितना इनस्टेबल है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब इस यूनिट में हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि 3 मूवमेंट मेथड है, जिससे हम लोग जो बीम है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक, तो वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तो अगले लेक्चर के लिए आप लोग वेट करिए, और इसको अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।